नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इस्सार खान। 10 दिन के बाद आज से 11वें दिन यानी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने जा रहा है। रामलला टेंट से भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रही हैं, लेकिन कांग्रेस ने इसे बीजेपी का इवेंट बताकर इस समारोह में जाने से ही इनकार कर दिया। राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, इन तीनों को न्योता दिया गया, लेकिन कल कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश की तरफ से जारी बयान में कहा गया, बीजेपी और आरएसएस ने अयोध्या में राम मंदिर को एक राजनीतिक परियोजना बना दिया है। एक अधूरे मंदिर का उद्घाटन केवल चुनावी लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि लोगों की आस्था के सम्मान में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी बीजेपी और आरएसएस के इस आयोजन के निमंत्रण को ससम्मान अस्वीकार करते हैं। कांग्रेस के इस इनकार के बाद अब राजनीति तेज है। बीजेपी के नेता लगातार कांग्रेस को घेर रहे हैं। कांग्रेस पर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। इनमें तुष्टीकरण से लेकर हिंदू आस्था पर चोट तक सब शामिल है। दूसरी तरफ कांग्रेस के भीतर भी ये जो निमंत्रण ठुकराया गया है, इसको लेकर कुछ नेताओं ने विरोध जता दिया है। इनमें गुजरात कांग्रेस के नेता अर्जुन मोढवाडिया, अम्बरीश ढेर से लेकर प्रमोद कृष्णम तक शामिल हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने न्योते के लिए आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का धन्यवाद किया। उधर इंडिया गठबंधन के भीतर भी कुछ पार्टियां कांग्रेस के फैसले से सहमत नहीं नजर आ रही। इनमें जेडीयू और उद्धव ठाकरे की पार्टी शामिल है। तो आज के शो में राम मंदिर को लेकर जारी राजनीति पर ही बहस करेंगे। पूछेंगे कि राम मंदिर से कांग्रेस की दूरी के पीछे आखिर क्या है मजबूरी? क्या कांग्रेस का इनकार मतलब राम मंदिर का बहिष्कार? और सवाल यह भी, क्या सॉफ्ट हिंदुत्व से कांग्रेस ने किनारा कर लिया है? लेकिन पहले सियासी वार पलटवार। तो ये भाजपा की इवेंट है। मंदिर के दर्शन के लिए हमें किसी इन्विटेशन की जरूरत नहीं है। बड़े दुर्भाग्य की बात कहना चाहिए, कांग्रेस ने पहले राम मंदिर में अड़ंगे लगाए और अब प्राण प्रतिष्ठा का अपमान करके देश के बहुसंख्यक आबादी के साथ कांग्रेस ने उनकी भावनाओं का कुठाराघात किया है। अभी तक काम पूरा भी नहीं हुआ और आप विग्रह प्रतिष्ठा कर रहे हैं, ऐसी क्या जल्दबाजी? कांग्रेस ने अगर प्राण प्रतिष्ठा की समारोह की बाइकॉट किया है तो साफ दिखता है कि हिंदुस्तान की जनता भी आने वाले समय में इनका बाइकॉट ही करने वाली है। ये व्यक्तिगत विषय होता है और व्यक्तिगत विषय पर हम और आप टिप्पणी नहीं कर सकते किसी की, लेकिन बीजेपी के लोग इस समय भू माफिया का काम कर रहे हैं। मैंने सदैव विरोध किया था राम मंदिर। कांग्रेस पार्टी देश पर राज की थी ना, आज सिमट के कहां हो गई है लोकसभा? कांग्रेस पार्टी की अपनी बात है, लेकिन हम सब लोग जल्दी ही अयोध्या में जाकर आएंगे। हमें किसी इन्विटेशन की जरूरत नहीं है। इतना दुर्भाग्यपूर्ण क्षण होगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के इर्द गिर्द भी आप राजनीति करेंगे। आस्था का बाजारीकरण मत कीजिए। कांग्रेस के नेता जाने क्यों नहीं जान रहे हैं, लेकिन हमको लगता है कि जो भी हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं उनको जाने में क्या परेशानी है। उनको ठुकराया है तो जनता उनको हिंदू धर्म के जो स्तंभ है शंकराचार्य, वो जब बहिष्कार कर रहे हैं तो कांग्रेस को क्यों घसीट रहे हैं? ये लोग सीजनल हिंदू हैं। मैं समझता हूं कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि हिमाचल में कुछ ही लोगों को जो है वो 22 तारीख का प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला है। देखो, राम मंदिर का जो मसला है, कांग्रेस पार्टी ने किसी प्रकार से, मेरे को नहीं लगता कि राम मंदिर जाने में एतराज है। हम
मोदी जी के इवेंट में नहीं जाएंगे। इंदिरा जी के जमाने में गोरक्षक संतों पे गोलियां चली, राजीव जी के जमाने में कार सेवकों की हत्या करने वालों का समर्थन हुआ, पीवी नरसिम्हा राव जी के जमाने में पता नहीं क्या क्या हुआ, सोनिया जी के जमाने में आते आते राम काल्पनिक होने का हलफनामा तक हो गया। तो राम मंदिर से दूरी ऐसी भी क्या मजबूरी, इसी को लेकर चर्चा करेंगे। मैं आपका परिचय कराती हूँ। खास पैमाने का पैनल हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप देख रहे हैं एआईएमआईएम के प्रवक्ता वारिस पठान हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीराज नायर प्रवक्ता है विश्व हिंदू परिषद के, नवल किशोर यादव प्रवक्ता आरजेडी, वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ तहसीन पूनावाला भी जुड़ जाएंगे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। लेकिन शुरुआत आज वारिस पठान साहब से करती हूं मैं, क्योंकि वारिस पठान साहब उन नेताओं में हैं जिनकी पार्टी इंडिया गठबंधन में तो शामिल है नहीं, और वारिस पठान साहब के नेताओं को आमंत्रण भी नहीं मिला है। ऐसे में आमंत्रण राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जो कांग्रेस पार्टी को दिया गया, वारिस भाई, कांग्रेस पार्टी ने उसको ठुकरा दिया। आपको लगता है सही किया, गलत किया, जाना चाहिए था या ना जाकर सही कर रहे हैं? आपका एनालिसिस वारिस पठान। देखिए रुमाना जी, कांग्रेस पार्टी का तो मैं प्रवक्ता नहीं हूं। अब उन्होंने क्यों आमंत्रण को ठुकराया, नहीं जाने का ये डिसीजन लिया, जो भी है तो उनके प्रवक्ता बोलेंगे। लेकिन मेरा तो ये मानना है कि तो इंडिविजुअल इंसान की राय है, हर इंसान को अपना अपने हिसाब से अपना अपना धर्म प्रैक्टिस करने का पूरा अधिकार है, अपनी अपनी विचार, अपनी अपनी सोच है। और जहाँ तक हमारा ख्याल है, हम तो आप पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि हमारा ये मानना है कि एक बार जहाँ मस्जिद थी, मस्जिद है, रहेगी। धोखे से हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, इसलिए हमको आमंत्रण दो या मत दो, हम तो मरते मर जाएंगे, जंगलों में चले जाएंगे, लेकिन वहाँ पर नहीं जाएंगे जहाँ हमारी मस्जिद थी, उसको तोड़ के भव्य राम मंदिर बनाया जा रहा है। अब बात नंबर 2 ये है रुमाना जी की इम्पोर्टेंट बात ये है कि बीजेपी वालों लोग का एक ना सिस्टम बन गया है। जो भी उनकी आइडियोलॉजी के, जो भी उनकी पॉलिसी के अगेंस्ट बात किया, वो एंटी हिंदू बन जाता है। अभी 4 शंकराचार्य ने बॉयकॉट कर दिया है। एक शंकराचार्य ने साफ से कहा है कि अब तक तो मंदिर का पूरा निर्माण नहीं हुआ और आप वहां पे जाकर प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हो तो नहीं जाएंगे। पूरी के शंकराचार्य ने साफ कहा कि मोदी, बीजेपी, ये जो एक धार्मिक इवेंट है, इसको पूरा के पूरा एक पॉलिटिकल इवेंट बना दिया है खुद के फायदे के लिए। अब प्राण प्रतिष्ठा अगर मोदी जी करेंगे तो पूरी शंकराचार्य ने कहा कि हम वहाँ क्या खड़े रह के तालियां बजाएंगे। तो जब महागुरु महाशंकराचार्य लोग नहीं जा रहे तो अब क्या बीजेपी उनको भी सबको बोल दी कि ये सबके सब एंटी हिंदू है, सबको डिक्लेयर कर दिया जाएगा? जो बीजेपी के साथ में नहीं, वो एंटी हिंदू, एंटी नेशनल, उसके बाद सेकुलरिज्म नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये तो असंवैधानिक बातें बीजेपी कर रही है ना, तो डेमोक्रेसी का कत्ल है। सेकुलरिज्म के अंदर तो मुझे मेरे हिसाब से चलने का अधिकार है, इनको इनके हिसाब से चलने का अधिकार है। अब बात तो पोलराइजेशन की है। ठीक है, आप जो आरोप लगा रहे हैं उस पर जवाब ले लेते हैं। बीजेपी की तरफ से शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले तहसीन पूनावाला हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं और उन्हीं के पास अब आपको लेकर चलते हैं। तहसीन, जो कांग्रेस की तरफ से स्टैंड लिया गया कि साहब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, और कांग्रेस पार्टी कह रही है नहीं, ये इवेंट जो है ये तो बीजेपी का इवेंट, आरएसएस का इवेंट, और इस वजह से हम नहीं जा रहे हैं। तो ये राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का इवेंट बीजेपी और आरएसएस का इवेंट कैसे हो गया जो कांग्रेस पार्टी इससे किनारा कर रही है, ये बताएंगे आप दर्शकों को? राणा जी, अव्वल तो आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। और मैं वारिस भाई की इसकी बात सुन, अधिकतर मैं ज्यादा करते मैं एमआईएम से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, लेकिन जो एंड में उन्होंने कहा मैं बिल्कुल उससे इत्तेफाक रखता हूँ। ये बात कांग्रेस पार्टी या एमआईएम या कोई और विपक्षी दल नहीं कह रहा है, ये बात चारों शंकराचार्य जी कह रहे हैं। ये बात मैं बिल्कुल मानता हूँ कि अभी उन्होंने जो शंकराचार्य जी है, 2 शंकराचार्य जी ने एक स्टेटमेंट निकाला, इस बात को मैं कहता हूँ बीजेपी को डालने वाली आपके ऊपर, लेकिन चारों शंकराचार्य इस बात पर पूरी तरह से सहमत है कि अगर रामलला जी की मूर्ति को मोदी जी हाथ लगे तो वे क्या करेंगे। और देखिए रोमाना जी, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म, हमारे जो रीति रिवाज है, हमारी जो भी धार्मिक क्रियाएं, शंकराचार्य जी से ज्यादा तो ज्ञान किसी के पास नहीं है, खास करके भाजपा के पास तो उनसे ज्यादा ज्ञान नहीं है। तो जब वे से गलत कह रहे, जब वे ही कह रहे कि अब तक मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ तो इसमें जल्दबाजी क्या है, तो हम उसे क्वेश्चन करने वाले कौन है? मैं ये मानता हूं कि चारों शंकराचार्य का अपमान है, पहली बात। दूसरी बात जो बेहद जरूरी बात है, आपके शो पे अब के शर्मा जी कुछ झूठ बोलेंगे, वो झूठ बोले उसके पहले, वो जो आइंस्टाइन की थ्योरी है ना कि लाइट के पहले अगर आप जा सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ झूठ क्या है और उसका जवाब दे देता हूँ।
मैं मंदिर का निर्माण 1992 में हो जाता है। रोमाना जी इस चीज को फैक्ट चेक करे, अगर भाजपा नहीं होती। जब उस ढांचे को घिराया गया, कांग्रेस की सरकार जो माइनॉरिटी में थी, उन्होंने एक ऑर्डिनेंस लाया। उस ऑर्डिनेंस के अनुसार जिस स्थान पर यह माना जाता है कि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम का जन्म हुआ है, वहां पे एक विशाल भव्य मंदिर बनेगा और उसके बाजू में एक मस्जिद बनेगा। भाजपा के उपाध्यक्ष भंडारी जी पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं, वर्बैटम कोट कर रहा हूं, मंदिर कोर्ट के आदेश से बनेगा, पार्लियामेंट नहीं बनाएगा। पार्लियामेंट नहीं बनाएगा कोर्ट के आदेश से। उस बात को मैं थोड़ा सा आगे ले जाता हूं। वर्तमान प्रधानमंत्री से जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस मामले में इंटरफेयर करें, प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये तो टाइटल डिस्प्यूट है, प्रधानमंत्री इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो जब आज मंदिर कोर्ट के आदेश से बन रहा है, तो भाजपा इसमें काहे क्रेडिट ले रही है और दूसरों को गाली दे रही है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपने इतने सारे फैक्ट्स रखे, एक फैक्ट बीच में आप भूल गए कि मंदिर बिल्कुल कोर्ट के आदेश से बन रहा है, लेकिन कोर्ट में आप ही की पार्टी के तब नेता हुआ करते थे ना, कपिल सिब्बल साहब, और उनकी तरफ से क्या कहा गया था, अदालत में क्या कहा गया था कि सुनवाई अभी रोक दीजिए, इस मामले में अभी सुनवाई मत कीजिए, 2019 लोकसभा चुनाव होने दीजिए, उसके बाद सुनवाई कीजिएगा। तो बैगेज इतना है ना, है ना तहसीन, बैगेज इतना है कि वो कहते हैं ना कि वो कर्म ऐसे कर रखे हैं कि अब उसका हिसाब देते रहो, लेकिन जनता के जहन में तो वो चस्पा हो गया ना। और प्रभु राम को लेकर कि प्रभु राम जो है वो काल्पनिक हैं, ये बात जो है वो भी यूपीए सरकार के दौरान ही भारत सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई थी। ठीक है, खैर फिर भी आपने जो बात कही है, मैं उस बात को लेकर चलती हूँ के शर्मा के पास, है ना। के शर्मा को ले आते हैं, क्योंकि आपने तो के शर्मा जी के जवाब से पहले ही वो क्या कहेंगे और आपने उसके आगे की पूरी कहानी सुना दी। मैं के शर्मा जी का रुख कर लेती हूँ, मैं के शर्मा जी का रुख करती हूँ और के शर्मा जी से मैं ये जान लेती हूँ, के शर्मा जी जिस बात का जवाब आपको देना चाहिए, वो आपत्ति जो शंकराचार्य इस देश में कह रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, उस पर बीजेपी का जवाब क्या है? क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि ये इवेंट, ये प्रभु राम दिव्य भव्य राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का इवेंट है ही नहीं, ये तो पूरा का पूरा बीजेपी का इवेंट है। शंकराचार्य इस पर आपत्ति कर रहे हैं, तो कांग्रेस इस पर शिरकत क्यों करे? शर्मा जी। नहीं, मुझे आश्चर्य है कि शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है और मंदिर का निर्माण है, ये राम जन्मभूमि ट्रस्ट न्यास जो है वो बना रहा है। उस कार्यक्रम में 4000 से ज़्यादा साधु संत पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें आ रहे हैं, आमंत्रित हैं, जिसमें तमाम जगत गुरु हैं, तमाम शंकराचार्य हैं, सभी तरह के मतलब विद्वान ज्योतिषाचार्य से लेके और विभिन्न संप्रदाय के जो अखाड़े हैं वो सब सम्मिलित हो रहे हैं। तो वो निर्णय उनको करना है, ये भारतीय जनता पार्टी का निर्णय नहीं है कि ये प्राण प्रतिष्ठा किस डेट में हो, किस तारीख में हो, कौन इसमें आए, कौन इसमें ना आए। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई निर्णय नहीं है, ना इसमें लेना देना है। भारतीय जनता पार्टी के देश के माननीय प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है और उनको यजमान बनाया है, और वो राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने बनाया है। तो वो इसको देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी को इससे कुछ लेना देना ही नहीं है कि कौन आए कौन ना आए। फिर अगर कांग्रेस पार्टी नहीं आ रही तो उसको लेकर आपकी पार्टी के नेता इतने हमलावर क्यों हैं? फिर तो ये सवाल पूछा जाएगा एक के बाद एक। बाकायदा आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी गई बीजेपी की तरफ से। फिर सर इतने हमले क्यों कर रहे हो जब आपका कोई लेना देना ही नहीं है? और अगर लेना देना है तो फिर ये शंकराचार्य हैं सर। हमारे चैनल पर हम लोग भी दिखा रहे हैं किस तरीके से स्वामी निश्चलानंद सरस्वती हैं, शंकराचार्य हैं, जगन्नाथपुरी मठ के। वो कहते हैं मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे तो मैं वहां तालियां बजाकर जय जयकार करूंगा क्या? वो कह रहे हैं मेरे पद की भी मर्यादा है। इसके अलावा स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद है, ये शंकराचार्य ज्योतिष पीठ के हैं और ये कह रहे हैं आधे अधूरे मंदिर में भगवान को स्थापित किया जाना न्यायोचित धर्म सम्मत नहीं है। इसको लेकर मैंने सवाल पूछा था। शर्मा जी आइए, फिर बाकी मेहमानों का रुख करूंगी। नहीं, आपने पूछा कि आप फिर कांग्रेस पे हमला क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये आरोप कांग्रेस हम पर लगाई है ना। अच्छा, वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी का जो है इवेंट है, ये इसका भी इवेंट है, आरएसएस का इवेंट है, तो हम उसका जवाब दे रहे हैं कि आपको बहाने बनाना है। आप तो भगवान राम को जब काल्पनिक बता चुके हैं, जब आप उनके अस्तित्व को मानते ही नहीं हैं, तो आप तो बहाने बनाओगे ना, क्योंकि आपको एक वर्ग विशेष के तुष्टीकरण की राजनीति करनी है और उस वर्ग विशेष का वोट लेना है। इसके लिए आप किसी भी नीचे स्तर तक गिर सकते हो। और ये आपका इतिहास रहा है कि पंडित नेहरू से लेके गांधी खानदान जो है वो आज तक ना कभी अयोध्या गया
और एक नहीं, तमाम जो है सोमनाथ मंदिर का उन जो जब जीर्णोद्धार था उसका विरोध किया गया। आपने हर वो जो समारोह है, बड़े समारोह, और पहले तो ये था कि चलो ठीक है भाई, आप मोदी जी का विरोध कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हो, अब तो मोदी जी का विरोध करते हुए राष्ट्र का विरोध करने उतर गए, और राष्ट्र के विरोध से अब भगवान राम का भी विरोध करने लग गए। तो मतलब ये जो शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं सर, शंकराचार्य भी भगवान राम का विरोध कर रहे हैं। आरोप है के शर्मा जी, शंकराचार्य भी भगवान राम का विरोध कर रहे हैं। एक सेकंड तहसीन प्लीज, शंकराचार्य जो विरोध कर रहे हैं, ये किसका विरोध कर रहे हैं? रोमाना जी सुन लीजिए। हाँ जी, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। शंकराचार्य हमारे पूज्य हैं, सभी शंकराचार्य पूज्य हैं, सभी साधु संत पूज्य हैं, सब कुछ है। उनका विरोध भाजपा के अगेंस्ट थोड़ी ना है। उनका विरोध जो है राम ट्रस्ट पर अपनी बात कह रहे, तो उसका जवाब जो है ट्रस्ट उनको दे देगी, ट्रस्ट का विरोध। लेकिन जो राजनीतिक दल हमारी विरोध करेंगे, और उसका जवाब तो हम वो उसका विरोध तो भाई, हमारा विरोध राजनीतिक रूप से किया जा रहा है ना। क्लियर है हमारा, उसमें तो आपने साफ जवाब दे दिया। आप कह रहे हैं कि राजनीतिक तौर पर हमारी घेराबंदी की जा रही है, तो हम उसका जवाब देंगे। और जो शंकराचार्य कर रहे हैं वो ट्रस्ट का विरोध कर रहे हैं। श्रीराज नायर जी, शंकराचार्यों की सहमति नहीं ली गई क्या? शंकराचार्यों की नाराजगी, हिंदू समाज इसको कैसे देखे, क्या समझे? श्रीराज नायर जी। देखिए रोमाना जी, ये स्पष्टीकरण आया है स्वामी सदानंद सरस्वती श्री शारदा पीठम से, ये इनका है स्पष्टीकरण आया, ये आपके पास भी उपलब्ध होगा, आप देख लीजिए। दूसरे शंकराचार्य जी श्री श्री जगतगुरु शंकराचार्य जी श्रृंगेरी मठ, ये सारे जो कांग्रेस पार्टी और तथाकथित डॉटेड अलायंस जो अफवाहें फैला रहे हैं, जो फेक न्यूज पेडलिंग कर रहे हैं, उनके मुंह पे करारा जवाब है। जैसे कि अभी शर्मा जी ने कहा, 3,500 के ऊपर अलग अलग मत पंथ संप्रदाय। श्रीराज जी, आपने कौन से दो शंकराचार्य का यहाँ पर जिक्र किया, दोबारा बताइए। एक तो आपने श्रृंगेरी मठ, और दूसरा जी, और ये श्री शारदा पीठम। अच्छा, एक सेकंड, श्री शारदा पीठम है ना, ये दो बताए ना आपने, श्री शारदा पीठम और श्री श्रृंगेरी मठ, है ना? और सर, जो मैं और चैनल हमारा दिखा रहा है, उनके नाम सुन लीजिए सर। वो शंकराचार्य जगन्नाथपुरी मठ, फर्क है सर, फर्क है। दूसरा सर, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शंकराचार्य ज्योतिष पीठ। सर, आप दो अलग की बात कर रहे हैं, मैं दो अलग की बात कर रही हूं सर। तो ये जो फर्क है ना, इस फर्क को रहने दीजिए। और ये जो शंकराचार्य सवाल उठा रहे हैं, इसको हिंदू समाज कैसे देखे, समझे, इसका जवाब चाह रही हूं मैं आपसे जी। देखिए रोमाना जी, राम मंदिर ट्रस्ट ने उनको आमंत्रित किया, बाकी वह पूजनीय है। 3,500 अलग अलग मत पंथ संप्रदाय अखाड़ों के संत वहां पर पधार रहे हैं, और जो जबको सभी को उसी तरह से निमंत्रण गया है। हो सकता है उनका कुछ अपना अभिप्राय हो, उसके लिए हम कुछ, क्योंकि हम संतों के बारे में कुछ नहीं कहते। विश्व हिंदू परिषद संतों के मार्गदर्शन पर चलने वाला संगठन है। परंतु यहाँ पे कांग्रेस की जो बात आती है, कांग्रेस ने शुरू से, कांग्रेस का हिंदू विरोधी डीएनए रहा है। मंदिर न बने, इसीलिए आप ही ने स्वयं कहा, कपिल सिब्बल और बड़े बड़े वकीलों को इन्होंने रोका, अपॉइंट किया, ताकि मंदिर किसी भी हालत में ना बने। यहाँ पे तहसीन जी जिस प्रकार से अंग्रेजी में कहते हैं, सक्सेस हैज मेनी फादर्स, फेलियर्स हैज नन, आज ये क्रेडिट लेने का प्रयास कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह क्रेडिट लेने का प्रयास कर रहे हैं। चुनाव के बाद चुनाव हारते चले गए, एंटनी कमीशन हुआ। एंटनी कमीशन का रिपोर्ट ये था कि ये अपीजमेंट, तुष्टीकरण की वजह से कांग्रेस हार रही है, लेकिन कांग्रेस मान नहीं रही। इवेंचुअली क्या हुआ, AK एंटनी साहब का लड़का बीजेपी ज्वाइन कर दिया। तो एक बार गधा अगर गड्ढे में गिर जाता है, वो भी रास्ता बदल के जाता है। कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद आज लिटरेसी रेट बहुत बढ़ गया है, लोगों में समझ बहुत आ गई है। ये पुरानी घिसी पिटी राजनीति कर रहे हैं। देश, इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं। आप कांग्रेस पर हमलावर हो, इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैंने दोबारा आपको इस वजह से सवाल किया क्योंकि आपने एक टर्म का इस्तेमाल किया मेरे शो में, फेक न्यूज। तो मैं दर्शकों को बताना चाहती थी कि जो खबर मैं बता रही हूं, ये जो चैनल पर मेरे चल रहा है, वो फेक न्यूज नहीं है। इस देश के 2 शंकराचार्य हैं जिन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है, जिनके लिए आपने हाथ जोड़कर कहा है कि वो हमारे पूजनीय हैं, और ठीक है, उनकी अपनी राय हो सकती है, उस पर आप कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, आपने जो बात कही वो भी दर्शकों ने सुनी। संतों के बारे में भी इशू किया था। बिल्कुल, वहां पर तो सर पहुंचेंगे, 4,000 से भी ज्यादा साधु संत पहुंचेंगे। संतों के बारे में फेक न्यूज। ठीक है, मैं आगे बढ़ रही। मैं प्रोफेसर नवल किशोर का रुख करूंगी, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर साहब,
इंडिया गठबंधन में आप भी कांग्रेस के साथी हैं और राम मंदिर भव्य दिव्य प्राण प्रतिष्ठा में के कार्यक्रम में जाने का आप लोगों का, आरजेडी का भी कोई मन नहीं है, मेरे ख्याल से कोई तैयारी नहीं है। तो ऐसे में जो आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जाते हैं, सीजनल हिंदू हैं क्या, मौसमी हिंदू? प्रोफेसर साहब। रोमाना जी देखिए रोमाना जी, आस्था जो है वो व्यक्तिगत और निजी मसला है। संविधान इसका अधिकार देता है और उसके हिसाब से भाजपा का सर्टिफिकेट को किसी को जरूरत नहीं है। हाँ, अब ये विश्व हिंदू परिषद वाले को सुन के लगता है कि ये निमंत्रण और मुख्य अतिथि जो प्रधानमंत्री जी बनाए गए हैं, ये भी लगता है जबरदस्ती बनाए गए हैं। नहीं तो दो शंकराचार्य का जो उनका मत है कि जो अधूरा मंदिर है उसमें प्राण प्रतिष्ठा का समारोह नहीं हो सकता है, यहाँ पे दिखता है। अब तो ये साबित हो गया ना, ये विश्व हिंदू परिषद नहीं है, आरएसएस नहीं है, ये भाजपा के लिए काम करती है, ये भाजपा के लिए काम करती है, इसलिए इनका मुखौटा है भाजपा। तो ये जो अलग अलग कहते हैं कि हम संस्कृति के धरोहर हैं, हम धर्म के रक्षक हैं, ये धर्म के रक्षक नहीं है, भाजपा के रक्षक हैं। और जहां तक ये राजनीतिक कार्यक्रम का मामला है, अरे सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, पहले क्यों घबरा रहे हैं? श्रीराज जी, मैं आपके पास आ जाऊंगी, उन्होंने आपको आराम से सुना, आप उनको आराम से सुन लीजिए, फिर आ जाऊंगी, आप जवाब दे देना, ठीक है ना? सुन लीजिए उनको। आइए प्रोफेसर नवल। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहने का प्रयास कर रहा हूं जो कि पूरा देश जानता है कि पिछले 9.5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में जो वचन उन्होंने जनता से किया था वो सब फेल कर गए वहां पर, वो चाहे नौकरी का सब। कुछ दिक्कत आ गई है, तकनीकी खराबी आ गई है, संपर्क हमारा कट गया है प्रोफेसर साहब से, दोबारा उनका रुख कर लेंगे। लेकिन इस बीच श्रीराज जी, ठीक है, आइए आप जवाब दीजिए जल्दी से, 30 सेकंड। वैसे वो आपकी बात सुन नहीं पाएंगे, बस 30 सेकंड दे रही हूं सर आपको, फिर मुझे वरिष्ठ पत्रकार विजय जी का रुख करना है। देखिए, आरजेडी वो पार्टी है, लालू प्रसाद यादव जी ने लाल कृष्ण आडवाणी जी के रथ को रोका था, तब ये पूरे डॉटेड अलायंस कि जितने पार्टनर्स जो पार्टी है उन्होंने वहां पे जल्लोष मनाया था। ये आरजेडी कौन सी पार्टी है? गुंडाराज की पार्टी है। जिस राज्य में गाड़ियों के शोरूम से इनके परिवार में कुछ शादियां होती तो लूट के ले जाने वाला पार्टी था, जहां पे लॉ एंड ऑर्डर का नामो निशान नहीं था। ठीक है। तो इनको क्या मालूम है रोजगार क्या है, नौकरी क्या है? देश प्रगति कर रहा है, इनको इकोनॉमी से क्या मत लेना देना है। ठीक है। देश अभी 5वां 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आगे बढ़ रहा है। परफेक्ट। आपने जो उन पर आरोप लगाया वैसे वो सुन नहीं पा रहे हैं, वरना वो भी आपको जवाब देते हैं। विजय जी, कुल मिलाकर अभी जो तस्वीर उभर रही है, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की कई पार्टियां जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शिरकत करने का न्योता मिला है उनको, लेकिन फिर भी वो उससे किनारा कर रही हैं। ये राम मंदिर से दूरी, ये इन पार्टियों के लिए जरूरी या ये इन पार्टियों की मजबूरी, आप किस रूप में देख रहे हैं? मुझे लगता है दोनों ही चीजें हैं, जरूरी भी है उनको और मजबूरी भी है, क्योंकि वो बार बार जिस तरह से माहौल बनाया गया, एक तो मुझे समझ नहीं आया कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इससे बड़े आराम से, जो भारतीय जनता पार्टी ने शांति के तरीके से किया था, वो क्रेडिट उन्होंने अपने आप ही उनके खाते में डाल दी कि बीजेपी का कार्यक्रम है, बीजेपी का कार्यक्रम है। औपचारिक तौर पे तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट का कार्यक्रम है, अनौपचारिक तौर पे भारतीय जनता पार्टी और सब लोग हैं, इसमें कोई चोरी छुपे वाली बात भी नहीं है। और जो पार्टी 30 साल से किसी आंदोलन में लगी हो, लड़ाई कर रही हो, कोर्ट में जा रही हो, मंदिर निर्माण करवा रही हो, वो क्रेडिट ना ले, ऐसा भी नहीं लगता। पॉलिटिकल पार्टी तो जो नहीं करती उसका भी क्रेडिट ले लेते हैं। लेकिन मजबूरी और ज़रूरी क्या है? मजबूरी यह है कि उनको लग रहा है कि उत्तर भारत में अभी 2024 के चुनाव के रेफरेंस में मैं बात कर रहा हूँ जी, कि उत्तर भारत में यानी पूरी जो नॉर्दर्न बेल्ट है, हिंदी बेल्ट जिसे आप कह रहे हैं, वहाँ कांग्रेस को और जो दूसरे दल हैं उनको राम मंदिर या हिंदुत्व को लेकर कोई वोट मिलने वाला नहीं है। ठीक है, कोई फायदा नहीं होने वाला, मतलब ऐसा उनको लगता है। ठीक है। दूसरी तरफ दक्षिण भारत में उन्हें लगता है कि ये एक ऐसी जगह है वहां पर राम मंदिर का विरोध करके वो कुछ और जगह बना सकते हैं या अपने को मजबूत कर सकते हैं। तो ये तो उनकी मजबूरी है। जरूरी इसलिए कि यदि पूरा इतिहास देखें 1951 से, जब 24 अप्रैल 1951 को जवाहरलाल नेहरू ने सोमनाथ मंदिर को लेकर जो पत्र लिखा और उसमें कहा कि ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा जो किया जा रहा है और सार्वजनिक तौर पर इसमें शामिल नहीं होना चाहिए सरकार से जुड़े हुए लोगों को, तो वहाँ से आज तक कोई बहुत बड़ा बदलाव कांग्रेस में नहीं आया। लेकिन वक्त के साथ बदलना एक ज़रूरत होती है सभी की। कांग्रेस को इंडिया गठबंधन की बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, राष्ट्र की बात नहीं है, लेकिन अपने अंदर भी देखिए कि उनके अंदर जो लोग हैं वो क्या बात कर रहे हैं। मोटवाड़िया साहब गुजरात के बड़े नेता हैं, मैं वहाँ गुजरात जाता रहता हूँ, मुलाकात होती है, वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। स्वामी प्रमोद कृष्णम किस तरह से कर रहे हैं। हिमाचल का आपने जिक्र किया, अमरीश डेर का आपने जिक्र किया, और अभी तो 10 दिन बाकी हैं
और अजय राय साहब और जो आपने बिल्कुल जो कांग्रेस बात के कही प्रदेश है, अध्यक्ष जी, हैं, जी, वो तो जी। कह रहे हैं कि 15 जनवरी को वो मैं वहां जा रहा हूं, बिल्कुल। तो कांग्रेस को खासतौर से समझने की जरूरत है कि उसकी दुविधा क्या है। हाँ। यदि मैं इसको भी नहीं मानता कांग्रेस में भी मुझे लगता है कि एक विरोधाभास है। वही क्योंकि कह रहा हूं, आपने जिस inner बात का contradictions जिक्र किया ना कि साहब कांग्रेस भी समझ नहीं पा रही है। अब देखिए ना, आप वो ताले खुलवाने को कभी वो उसका क्रेडिट लेने की चक्कर कभी में लग लेना जाते चाहते हैं, कभी नहीं हाँ, लेना चाहते। और अभी तहसीन जिस तरीके से वो कह रहे थे कि साहब ये तो 1992 में ही बन जाता, उस वक्त बीजेपी ने इसमें अड़ंगा लगा दिया, मतलब 1992 पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस का जमाना, तो ये भी कहीं ना कहीं एक श्रेय लेने की कोशिश। लेकिन तहसीन, ये सवाल यहां पर बड़ा हो जाता है कि आखिरकार ये कांग्रेस की मजबूरी है या ये कांग्रेस के लिए जरूरी है, और अगर रणनीति है तो ये कैसी रणनीति है? अभी जो उत्तर और दक्षिण के डिवाइड की बात विजय जी कर रहे थे, वो भी मुझे सही नहीं लगती है, क्योंकि भाई कर्नाटक के अंदर आप ही लोगों की सरकार है, और वहां पर तो डीके शिव कुमार कहते हैं कि 22 जनवरी को कर्नाटक के तमाम मंदिरों में हम पूजा अर्चना करेंगे। तो अगर ये जो अयोध्या में हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है, ये धर्म सम्मत नहीं हो रहा है, तो फिर क्यों कर रहे हैं वहां पर कर्नाटक के मंदिरों में पूजा अर्चना? फिर आप लोग वहां अधर्म क्यों कर रहे हैं, जब आप बीजेपी को इसी बात को लेकर घेर रहे हैं? थैंक यू रमोना जी। विजय जी ने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं उस बात को अलग पर्सपेक्टिव से देखता हूँ। जिस बात को आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर मुश्किल है या विरोधाभास है, उसको मैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया देखता हूँ। जिसे भी जाना है, जिनको न्योता मिला है, उनका पूरा अधिकार है। यही तो लोकतंत्र का बेसिस है, और यही बेसिस है राम राज्य का। राम राज्य होता क्या है? न्याय और लोकतंत्र। विजय जी बताएंगे, बताओ विजय जी, मैं गलत हूँ? यही तो लोकतंत्र है। तो कांग्रेस एक्चुअल राम राज्य फॉलो कर रही। ये भाजपा के लोग जिन्होंने 1992 में से रोका, जिन्होंने चीफ जस्टिस के इन्विटेशन पे इसमें इन्वॉल्व नहीं हुए, आज कोर्ट के फैसले पर ये क्रेडिट ले रही। दूसरी बात, मैं बिल्कुल क्योंकि इनको एक स्क्रिप्ट दे दी गई है कांग्रेस पर अटैक करने के लिए, इसलिए उससे ज्यादा रिसर्च नहीं किया मैंने। पहले क्या क्या अटैक कर दिया, अब जो इनका रिसर्च है उसका आंसर है, आउट ऑफ सिलेबस जाएगा, उसका आंसर आप ले लेना, आउट ऑफ सिलेबस। बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात से अग्री करता हूँ। कपिल सिब्बल ने गलत बोला कि भगवान राम काल्पनिक है, और उसमें कांग्रेस का एफिडेविट था। मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूँ, कांग्रेस को उसकी सजा मिली। रमोना जी, जब माननीय प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में बैठे थे, महेश शर्मा जी खड़े होकर बोले कि मां सीता का जन्म स्थान काल्पनिक है। ये महेश शर्मा जी ने बोले, और आज तक मां सीता के जन्म स्थान से जो मंदिर बनना है, उसके लिए केंद्र की सरकार ने ठीक उतना पैसा दिया है जितना माननीय प्रधानमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये राम सेतु के बारे में कपिल सिब्बल का वो एफिडेविट गया था कि राम जी, भगवान राम काल्पनिक है। जितेंद्र सिंह जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को जब पार्लियामेंट में पूछा गया था राम सेतु के क्वेश्चन में, जितेंद्र सिंह जी खड़े होकर कहते, प्लीज सर रमोना जी फैक्ट चेक करना मुझे, खड़े होते कहते सैटेलाइट से हमें कुछ समझ में नहीं आता। और यही एफिडेविट जो विड्रॉ कर दिया गया था 2007 में कांग्रेस द्वारा, वही एफिडेविट आज भी सुप्रीम कोर्ट में इनकी सरकार द्वारा। आपको एक चीज बता दो, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी बार बार पूछते तुषार मेहता को, आपका राम सेतु को नेशनल हेरिटेज डिक्लेयर करने का स्टैंड क्या है? और तुषार मेहता कहते, मैं आपको नहीं बता सकता, मुझे नहीं पता, फरवरी की डेट चली गई है। ये इनका स्टैंड है। अच्छा, ठीक है। ऐसा कोई सरकार नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। लेकिन मैं एक चीज अपनी बात समाप्त करता हूँ। मैं विजय जी की पॉलिटिकल बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ। विजय जी ने जो पॉलिटिकल बात की मैं उससे अग्री करता हूँ, लेकिन क्या है ना विजय जी, बात पॉलिटिक्स का नहीं, भगवान राम पॉलिटिक्स का विषय नहीं है भाजपा की तरह। भगवान राम हमारे आराध्य है, कण कण और क्षण क्षण में है श्री राम। तो अगर इस क्षण में गए, अगले क्षण गए, भगवान राम उन्हीं को आशीर्वाद देंगे जो सच्चे हो गए। ठीक है, आपकी सरकार के मंत्रियों सांसदों के बयान संसद में दिए हुए कह रहे हैं कि राम मंदिर सिर्फ और सिर्फ चुनावी फायदे का मुद्दा बीजेपी के लिए, वरना प्रभु राम को लेकर इनकी आस्था जो है वो बयान गिना रहे थे। देखिए, पहली बात तो कि तहसीन पूनावाला जो बैठ के यहाँ पर लगातार सरासर झूठ बोल रहे हैं। जिस जानकी माता सीता का प्रसंग जो आप महेश शर्मा जी का बता रहे हैं, उसका मेरे पास पूरा वर्बेटिम है, होगा तो मैं भी मंगा के और पढ़ के आपके सुना दूंगा। कहीं भी ये शब्द नहीं कहा गया, और इसके कारण से कांग्रेस के कई नेताओं को मेरे साथ डिबेट करते हुए माफी तक मांगने की नौबत आ चुकी है। तो इसलिए इस तरह झूठ ना बोलें। अभी इसके पहले झूठ बोल रहे थे कि 4 शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं, आपके पास 2 शंकराचार्य का वो है, लेकिन ये यहाँ पर झूठ बोल रहे थे अभी बैठ के अपने पिछले उसमें कि 4 शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे झूठे लोग जो टीवी चैनल में बैठ के और इस तरह की बातें करते हैं, उससे मैं कतई सहमत नहीं हूँ। और दर्शकों को भी सावधान रहना चाहिए, कम से कम आपके करोड़ों दर्शक हैं, तो ऐसे व्यक्तियों की विश्वसनीयता नहीं। अब रही बात दूसरी, देखिए क्या है रोमाना जी, हाँ जी। जब एक हमारे यहाँ बहुत प्रसिद्ध कहावत है, जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है।
ये आज जो एक घमंडिया गठबंधन के जितने भी लोग हैं, आज सच कहें तो इनका नाश नजदीक है, इसलिए इनकी विवेक जो है समाप्त हो चुके हैं। अरे तो और विवेक समाप्त है आ रही हूं, इसलिए प्रोफेसर आज साहब ये आपके किसका पास ही आऊंगी, विरोध सुन कर रहे लीजिए हैं शर्मा नहीं जी समझ को। रहे। हम कहाँ घबराए भाई, हाँ। हम कहाँ घबराए? 0 सीट जिसकी लोकसभा में हो वो आदमी हमसे, हाँ नहीं रोमाना जी बीच में मैंने नहीं बोला, मैंने श्रीराज नायर जी को भी रोका था जब आप बोल रहे थे बीच में। सुन लीजिए शर्मा जी को, आ रही हूं, आपके पास ही आऊंगे, आप जवाब तैयार रखिए, बस सुनिए लेकिन पहले आइए शर्मा जी। जिसकी लोकसभा में 0 सीट हो वो 303 सीट जीतने वाली पार्टी को कह रहा है घबरा रहे। अरे ये 0 सीट बिहार की जनता ने दिया है, आपको नीचे गाड़ दिया। ये भी योग्य नहीं समझा कि एक आदमी भी आपका जो है प्रतिनिधित्व करे लोकसभा में आपकी पार्टी का। वो हमको बता रही है कि हम डर गए हैं। जाके थोड़ा आईना में शक्ल देखिए। इसीलिए मैंने कहा कि रोमाना जी, जब नाश मंच पे छाता है ना, तो आज जो विवेक है इनका इस समाप्त हो गया है। ये इतिहास में कलंकित ये पार्टियां रहेंगी पूरे आजीवन, जब तक भारत का इतिहास रहेगा। ठीक है। और लोग याद करेंगे, जैसे आज सोमनाथ मंदिर की प्रकरण को लोग याद करते हैं कि नेहरू ने विरोध किया था, उसी तरह ये हमेशा जाने जाएंगे हिंदू धर्म के विरोध के लिए, ये हमेशा जाने जाएंगे इस बात के भगवान राम के विरोध के लिए। और इस प्राण प्रतिष्ठा का जो ऐतिहासिक अवसर है, जो एक तरह से मैं कहूंगा कि आध्यात्मिक स्वतंत्रता का अवसर है, ऐसे जो है राम के द्वार पर आकर भी इनके पाप नहीं धुलेंगे क्या शर्मा जी? नहीं धुल सकते, नहीं धुलेंगे। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। इसलिए नहीं धुलेंगे रोमाना जी, इसलिए नहीं धुलेंगे। मुझे बात करने दीजिए ना। मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि इनके नैतिक साहस नहीं है, ठीक है, नैतिक साहस नहीं है इनका कि ये भगवान राम के दरबार के बाहर खड़े हो सके, और जाएंगे तो निर्लज होकर जाएंगे। ठीक है, आइए भी आपको कह देता हूं। प्रोफेसर नवल प्लीज जल्दी से आइए, वो कह रहे हैं जब नाश पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। विरोधी लोग अच्छा ये देखिए, जब सत्ता का डर सताता है, ये प्रभु राम श्री राम के पास जाते हैं। 1990 में जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो ये कमंडल रथ यात्रा शुरू कर दिए। ये बात झूठ है क्या? ये बात झूठ है क्या कि आप जब को आपको सत्ता का डर सताता है तब हिंदुत्व के मोहरे में चले जाते हैं? जो भगवान को धोखा देता है वो इंसान को क्या छोड़ेगा? पूरा देश में आपके देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, जाति व्यवस्था है ही नहीं। 2014 में कहते हैं कि मैं पिछड़ा जाति से आता हूं, वो अपने मंत्रिमंडल में जाति गिनाते हैं, सांसद में पिछड़ा गिनाते हैं और कहते हैं कि जाति खत्म नहीं है। मेरे लिए जाति कौन है? गरीब है, महिला है, युवा है, किसान है। इतना झूठ कौन बोलता है? शर्मा जी बिना शर्म का ही पैदा हुए थे क्या आपकी पार्टी जो इस तरह की बात करती है? और जहां तक मैंने पहले भी बोला, जैसे बेशर्मों का जिसका नेता चुनाव नहीं लड़ सकता, बोल रहा था तुम्हारा जिसका नेता संवैधानिक रूप से पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकता, लालू प्रसाद यादव संवैधानिक रूप से पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते। बातें कर रहे हैं दर्शक, आपको देखिए प्लीज थोड़ा मयार के साथ, प्लीज थोड़ा स्टैंडर्ड के साथ। प्रोफेसर साहब आपको तो स्टूडेंट्स भी देख रहे होंगे। प्रोफेसर साहब प्लीज आराम से। वारिस भाई यहाँ जो बात अभी कही जा रही थी कांग्रेस को घेरने के लिए कि साहब ये कांग्रेस जिस तरीके से बहिष्कार कर रही है, दरअसल इसकी नजर मुस्लिम वोट बैंक पर है। मतलब कहीं ना कहीं बात घूम कर अगर मुस्लिम वोट बैंक पर आएगी तो फिर वही तो आप लोगों का भी वोट बैंक है, तो मतलब खतरे की घंटी आपके लिए। फिर कहां आप अलग रह जाएंगे? आपको तो देखिए न्योता भी नहीं आया, कांग्रेस को तो न्योता आया, वो तब भी नहीं जा रहे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में। रोमाना जी आपकी बात का जवाब देता हूं, लेकिन एक चीज पहले आप दर्शक सारे पैनलिस्ट समझ लीजिए बात को जी। बीजेपी एक धार्मिक इवेंट को क्यों इतना बड़ा एक पॉलिटिकल इवेंट बना रही है? बीजेपी क्यों इतने बड़े महापुरुषों शंकराचार्यों का अपमान कर रही है? बीजेपी क्यों किसी की बात को नहीं सुन रही है, बस एक ही चीज कर रही है कि नहीं कुछ भी हो जाए, अधूरा मंदिर है तो भी हम 22 तारीख को जाके प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे। क्यों ये सब बीजेपी कर रही है? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह एक ही है रोमाना जी, जो 2014 से लेके अब तक मोदी जी और बीजेपी ने जो जुमलेबाजी दी है ना, जो गारंटियां दी है, वो एक भी गारंटी बीजेपी फुलफिल नहीं कर सकी। ये पूरी जनता, पूरा देश उनसे सवाल कर रहा है। मोदी जी 15 लाख आने वाला था, वो तो आया नहीं।
2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना था, उसके बदले में तो और युवा बेरोजगार होकर घूम रहे हैं। आर्थिक स्थिति देश की पूरी तरह से खत्म हो जा रही है। पेट्रोल डीजल के भाव पिछले 1 महीने से सुन रहा हूँ कम होने वाले, आज तक तो कम हुआ नहीं। तो ये सारे चीज़ों का जवाब बीजेपी के पास है ही नहीं। तो असली में उनका जो मुद्दा था पोलराइजेशन का, जिसको करते करते 2 से यहाँ तक पहुंचे, बीजेपी अभी वही मुद्दे के ऊपर आ गई है, मंदिर मंदिर मंदिर। इसके सिवा उनके पास कोई एजेंडा, कोई मुद्दा बचा नहीं है। चुनाव को सिर्फ 2 महीने बाकी है, मगर मुझे यकीन है देश की जनता, पूरा देश देख रहा है, इस मर्तबा बीजेपी को करारी हार का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब जनता कंटाल गई है। विकास के नाम पे तुम बोलते हो मंदिर में हो, एक लॉजिक की बात है। देखिए तेजस्वी ने कहा मैं को उसका प्रवक्ता नहीं हूं, मगर एक लॉजिकल बात है ये भी कि जब कोरोना काल आया था रोमाना जी, आप हम सब भाग रहे थे तो मंदिर तो बंद थे, हमारी मस्जिदें भी बंद थी, लोगों को जरूरत उस टाइम पड़ती थी अस्पताल की, सर आप इतनी लॉजिकल बातें करते हैं और अभी आपने यहाँ पर बैठकर बेरोजगारी से लेकर महंगाई तक सबकी बात कर दी, तो जरा सा आंकड़े उठाकर तो देख लेते सर। मुद्रास्फीति से लेकर सर बेरोजगारी दर तक सब कुछ निचले, बिल्कुल निचले लेवल्स पर है सर। ये मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ सर। और देश जो है सर वो दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है सर। ये आंकड़े बता रही हूँ मैं, कोई बड़े अल्फाज नहीं बोल रही हूँ सर, मैं रियलिटी आपको बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ चैनल पर बैठकर ये सब बोलने से कुछ होगा नहीं ना सर, कुछ होगा नहीं सर ये सब बोलने से, ये सब होगा नहीं सर कुछ बोलने से। लेकिन जो सवाल आप पूछ रहे हैं, मैं श्रीराज नायर जी का रुख कर रही हूँ। रुमाना जी, अरे सर अब आपको पसंद नहीं आए तो बीजेपी के आंकड़े हो गए, है ना, यही दिक्कत है आप लोगों को। आपको जो बात पसंद ना आए वो बीजेपी की कई बात है जो मैं कह रही हूँ, ऐसा थोड़ी होता है। अब शर्मा जी कहेंगे जो उनको पसंद नहीं आएगा कि ये वारिस पठान आपको भेज रहे हैं, ये असदुद्दीन ओवैसी भेज रहे हैं आपको, ये मत बोलिए हमारे सामने, ऐसा थोड़ी होता है सर। रोमाना इसार खान के मन में जो बात आएगी वो कहेगी, जो फैक्ट होगा वो रखेगी। आपसे के शर्मा साहब से सुनकर मैं थोड़ी सवाल पूछूंगी, कोई बात नहीं, थोड़ा सा फैक्ट चेक मैं भी कर देती हूँ, खासतौर से जब तहसीन आते हैं ना मेरे शो में तो फैक्ट चेक करती हूँ मैं। इसीलिए देखिए अभी शंकराचार्य वाले मामले में भी मैंने फैक्ट चेक कर दिया। श्रीराज जी बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। श्रीराज जी आइए, यहाँ बार बार इस बात को दोहराया जा रहा है कि आधे अधूरे मंदिर में भगवान को स्थापित करने की ये जल्दबाजी क्यों, इंतजार क्यों नहीं किया गया? ये सब कुछ क्या 24 चुनाव के मद्देनजर बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है क्या सर? देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं, और हम सब जानते हैं ये 1950, 60, 70 या 80 का भारत नहीं है, ये 2024 का भारत है। अब लिटरेसी रेट बहुत बढ़ गया है, युवा पढ़, गांव रूरल अर्बन सभी जगह युवा पढ़ रहे हैं। अब इनकी जो घिसी पिटी राजनीति चलने वाली नहीं है। और आप ये बात जैसे मैंने बताया, अभी ये आरजेडी के प्रवक्ता फिर बीच में बोल रहे हैं, देखिए ये जो वो लोग हैं जो गुंडे लोग, मवाली लोग, छिनैती करने वाले लोग, डकैती करने वाले लोग बेरोजगार हो गए। देश 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर, सर्विस सेक्टर, आईटी सब में आगे जा रहा है, युवा आगे बढ़ रहा है, पढ़ लिख रहा है, देश चांद में पहुंच गया। पर ये अभी भी पुरानी घिसी पिटी राजनीति। अभी देखिए ये प्रोफेसर है, इनको कोई प्रोफेसर बोलेगा क्या? आप देखिए ये गुंडा तत्व लोगों को कॉपी करके पास होते हैं। ये देखो कैसे पीछे बात, ये अच्छा नहीं लगता है प्रोफेसर साहब, आप लगातार बीच में बोल रहे हैं। अनपढ़ जाहिल लोग मेरे साथ ले आइए, श्रीराज नायर जी को मेरे साथ स्क्रीन पर लेकर आइए। श्रीराज जी अपनी बात रखिए। 9वीं श्रीराज जी अपनी बात रखिए। देखिए आज संयम के साथ आपसे भी गुजारिश है, प्लीज पर्सनल अटैक मत कीजिएगा, ठीक है, मुद्दे पर रहिए सर। हाँ, आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा, 24 चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए सवाल दोहरा रही हूं। हाँ देखिए बीजेपी के मैनिफेस्टो में राम मंदिर शुरू से था। बीजेपी ही एकमात्र पार्टी थी जिसने राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी। आज भी मैं बता रहा हूं, राम मंदिर जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट का मार्गदर्शन सभी साधु संत महंत करते हैं विभिन्न अखाड़ों से, उन्हीं के मार्गदर्शन पे ही जो हो रहा है आज 22 को हो रहा है। तो ये कौन होते हैं इस प्रश्न चिन्ह उठाने वाले? केवल इनका पेट में इसलिए दर्द हो रहा है, गुंडे मवाली छिनैती डकैती करने वाले लोग बेरोजगार हो गए, यही इनका दर्द है। पर हम केवल सहानुभूति कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। अभी भी जाग करके मुस्लिम तुष्टीकरण बंद करे और सभी को एक समान ट्रीट करे, तो कम से कम इनकी कुछ दुकान चल जाएगी। नहीं तो प्रोफेसर नवल, ये रंग में भंग डालना बंद कर देना चाहिए इंडिया गठबंधन की पार्टियों को। प्रोफेसर नवल, रोमाना जी देखिए ना, झूठ बोलने का जो आरोप लगा रहे हैं, भाजपा बिहार में कहती है
कि जातीय जनगणना होगी, साथ में रही, देश में कहती है नहीं है होगी। ये झूठा और भ्रम फैलाने कौन है? ये कौन से पाठशाला से पढ़े हुए लोग हैं? इनसे पूछिए कि जिसकी बात कर रहे हैं आप, मणिपुर में कौन फेल हुआ, पहलवान बेटियों पर कौन फेल हुआ, बीएचयू में रेपिस्टों को कौन बचाया? ये तमाम तरह के सवाल हैं जिसे बचना चाहती है और राम का सहारा लेकर बचना चाहती है। राम का तो अपना वचन है, प्राण जाए लेकिन वचन नहीं जाएगा। ये तो सारे वचन इनके फेल हुए हैं। 22 करोड़ में 7 लाख नौकरी दिए, ये तो पार्लियामेंट के जवाब में है। ये झूठ कहां से लगता है आपको? तमाम तरह के सवाल है भाजपा के समक्ष, उससे बचना चाहती है, धर्म के नाम पे गोलबंदी करना चाहती है। यही कारण है कि राम का सहारा ले रही है, और कोई कारण नहीं है। और इसके बावजूद भी शर्मा जी को 0 मिलेगा बिहार में, लिख लेना आप। चलिए ठीक है, पहले तो सस्पेंस अभी यही बड़ा बन गया है कि नीतीश कुमार आप लोगों के साथ रहेंगे या नहीं। पहले तो इसके लिए जरा इंतजार कर लीजिए। तो जी बहुत दिलचस्प नहीं लग रहा आपको? मतलब मैं प्रोफेसर साहब से मंदिर को लेकर सवाल पूछती हूँ, प्रोफेसर साहब सीधे जाति जनगणना पर पहुंचते हैं। वो जाति की बात करते हैं, वो मणिपुर की बात करते हैं, वो बीएचयू की भी बात कर लेते हैं, लेकिन वो राम मंदिर, दिव्य भव्य राम मंदिर, उस पर वो कुछ नहीं बोलते हैं, बोलती बंद। अरे मुद्दा क्या है ये तो बता दीजिए। मुद्दा तो मेरा यही है ना सर, आप लोग नहीं जा रहे हैं वहां पर, इसी का मुद्दा है। अब सुन लीजिए जरा विजय जी को प्लीज। रोमाना जी, असली बात क्या है, मैं उस पर नहीं जा रहा कि आरजेडी क्या कह रही है नहीं कह रही, मैं दूसरी बात आपको बता रहा हूँ कि पॉलिटिक्स क्या है। पॉलिटिक्स है गेम ऑफ परसेप्शन, कि आप परसेप्शन क्या बना रहे हैं। वारिस पठान साहब की बात को कहें कि सही है, प्रोफेसर यादव की बात को कहें कि सही है, तो क्या उन्होंने ये परसेप्शन बनाया इस देश में कि ये जो सरकार है 10 साल से जुमलेबाजी की सरकार है? क्या उन्होंने ये परसेप्शन बनाया है कि ये सरकार जो है बेरोजगारी को ख़त्म नहीं कर पाई है? क्या ये सरकार झूठ बोलती रही है, इस बात का परसेप्शन बनाया है? क्या ये परसेप्शन बनाया है कि अब बस हो गया बहुत, अब इस सरकार को जाना चाहिए? इनमें से कोई परसेप्शन वो आज तक बनाने में कामयाब नहीं हुए। इसका मतलब या तो वो खुद उससे कन्विंस नहीं है, या फैक्ट्स पर कुछ ठीक नहीं है। कोई बात होगी ना, परसेप्शन बनाने के लिए भी एक चीज़ है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को देखें कि वो राम मंदिर की लड़ाई लड़ रही है, आंदोलन की लड़ाई लड़ रही है, अपनी विचारधारा के साथ चल रही है, वो तो ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या परसेप्शन बनाया? भले ही आप कहें कि राम मंदिर को बीजेपी ने पॉलिटिकल इवेंट बना दिया, प्राण प्रतिष्ठा, ठीक है, उसको भी मान लेते हैं, लेकिन उन्होंने क्या परसेप्शन बना दिया है देश भर में कि जो लोग राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जा रहे, वो राम विरोधी हैं, वो हिंदुत्व विरोधी हैं, वो राष्ट्र विरोधी हैं, और वो इतने कन्विंसिंगली, इतने कन्विक्शन के साथ, इतने कमिटमेंट के साथ वो बात कर रहे हैं कि पूरे देश में मोटे तौर पर ऐसा माहौल बनता दिख रहा है। हो सकता है कि गलत हूं मैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा माहौल बन रहा है। तो परसेप्शन की लड़ाई में लगातार भारतीय जनता पार्टी से पीछे चल रहे हो आप, और बहुत कमजोर दिखाई दे रहे हो। तहसीन साहब जैसे, मतलब बहुत ही मैं उनको शार्प स्पोक्सपर्सन मानता हूं, वो जो बात कर रहे हैं, क्या वो बात को समझ पा रहे हैं कि कांग्रेस के कंट्राडिक्शन पर, जो इनर कंट्राडिक्शन है, उस पर कांग्रेस की कोई राय हो सकती है या नहीं हो सकती? और वो नरसिम्हा राव की बात कर रहे हैं, यदि कांग्रेस का कमिटमेंट या कन्विक्शन ये है कि वो राम मंदिर पर साथ रही है, तो फिर तो जोर से तहसीन साहब कहे कि भाई नरसिम्हा राव ने ये कोशिश की थी, राहुल गांधी जी ने ताला खुलवाया था, राहुल गांधी जी ने शिलान्यास करवाया था, नेहरू जी के वक्त में मूर्तियां रखी गई थी, तो ये सारा जो बोलिए ना, किस बात की दुविधा है? हाँ भी नाना भी, ये दुविधा तो कहीं नहीं पहुंचाएगी ना। और ये जो सारा परसेप्शन की बात कर रहे थे, मुझे लगता है तहसीन को आना चाहिए, क्योंकि तहसीन, आज बीजेपी जिस आक्रामक तरीके से कांग्रेस की घेराबंदी करती हुई नजर आई है साहब, उन्होंने एक और परसेप्शन बना दिया है। आप शायद मुझसे सहमत हो या ना हो, लेकिन मैंने ये एनालाइज किया कि वो नॉन कोऑपरेशन, मतलब असहयोग आंदोलन जो अंग्रेजों के खिलाफ चलाया था ना, बीजेपी अब ये परसेप्शन बना रही है कि साहब ये कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन चला रही है। मतलब जब जब सरकार का कोई भी कार्यक्रम हुआ, कांग्रेस असहयोग कर रही है। रोमाना जी, तहसीन पर एक लाइन में बोल दूं कि 1984 में जो 48% वोट के साथ पार्टी थी, वो 20% पर पहुंच गई। तो ये तो उनको देखना ना, के शर्मा को थोड़ी देखना। बिल्कुल सही बात है। आइए जल्दी से तहसीन। जी विजय जी, इस बात से मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ कि इस चीज को कांग्रेस को देखना है, नो टू वेज अबाउट इट। लेकिन क्योंकि दिनकर जी की कविता का एक लाइन गया, मैंने उस कविता को थोड़ा मोडिफाई किया है। मोडिफाइड लाइन ये है, भाजपा इंसाफ दे न सकती, आशीष समाज की ले न सकती, उल्टे विपक्ष को बांधनी जो था असाध्य साधने चाहिए। जब नाच मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, इनका विवेक मर गया है। ये जो परसेप्शन की लड़ाई, परसेप्शन दुर्योधन का भी था कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, परसेप्शन रावण का भी था मैं बहुत ताकतवर हूँ। सच्चाई 2024 में पता चलेगी।